जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो जो आज है आपका कंप्लीट एडवांस मैथ का एडवांस एडवांस मैथ का ऑल फॉर्मूला ऑल फॉर्मूला का हम लोग क्या करने वाले, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन करने वाले हैं जिसमें हम ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को रिवीजन कराएंगे। और आने वाले हर एक एग्जामों में, ठीक है, आपका चाहे एसएससी हो या फिर हो रेलवे या हो आपका बैंक या हो कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें मैथ आता हो, ये सब में यूजफुल होने वाली है आज का जो सेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिगो से, यानी त्रिकोणमिति से। ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ट्रिपलेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, बेसिक ट्रिपलेट्स थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इसको मान लेते हैं हम ए बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, देखिए, इसको मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, ये है बी और ये है एच। ठीक है, यानी पी सब का क्या होता है, पी सब का होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ठीक है, और आपका बी से होता है बेस, एच से आपका होता है हाइट। देखिए, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब होता है। बेस मतलब होता है आधार। और आपका हाइट माने तो ऊंचाई, सभी को पता है कि हाइट माने ऊंचाई होता है। चलिए, अब हम देखते हैं आपका, एक मिनट। हम्म, चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पे हमने आपको चित्र बनाया हुआ था ना, ये आपका इंच हो गया, ये आपका हो गया बी, और इंच हो गया हाइट। हाइट हमेशा क्या होता है, देखिए हाइट जो होता है ना, हमेशा आपका ये दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। मान लेते हैं हमको हाइट निकालना होगा, तो कैसे निकाल लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं हम, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको निकालना होगा, अगर बेस निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर कर देंगे। यानी कि ऊंचाई में से हम अगर परपेंडिकुलर घटा देते हैं तो हमारा बेस निकल के आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमको पी स्क्वायर निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कर देंगे। यानी कि देखिए, अगर हमको ऊंचाई निकालना होगा तो हम इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बाकी इसमें से हमको कोई भी निकालना होगा तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, चलिए, और कुछ पाइथागोरस जो होता है ना, ट्रिक है, सम सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ ट्रिपलेट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे सवाल आते हैं, तो उसको हम बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। देखिए, एक होता है 3 4 और 5। फिर ठीक है, फिर उसके बाद में होता है आपका 5 12 और 13।
फिर आपका होता है 7, 24, 25, 8, 15, 17, ठीक है, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, और आपका 16, 63, 65। आप सभी लोग इसको एक बार अच्छा से याद कर लीजिए कि क्योंकि जितना भी है ना ट्रिपलेट एग्जाम में आप मतलब क्या डायरेक्ट इससे सवाल बनते हैं। और एक और बात, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसमें पीडीएफ जो है इसका भेज दिया जाएगा। वैसे एक मेरा ग्रुप भी है, एस बी ए मेंटर करके, आप उसमें अगर आप ज्वाइन होइएगा तो वहां पर भी आपको क्या हो जाएगा कि इसका पीडीएफ वगैरह भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो मतलब क्या थी, ट्रिक थी। और भी होता है, देखिए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, फिर 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ए माइनस बी, 2√ab इंटू ए प्लस बी। ये सब क्या है, ये सभी थ्री प्लेट है, थ्री, ये सभी थ्री प्लेट है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, मतलब कि इसका मान लेते हैं, देखिए, 3, 4, 5 है, तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिया हो। मान लेते हैं कि इसके 3 से गुना करके, जैसे यहाँ पे 9 लिखा होगा, आपका 12 लिखा हो या फिर 15 लिखा हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 5, 12 और 13 है, ठीक है, इसमें 4 से गुना करके इसमें दे दिया होगा, ठीक है, तो आप अगर ऐसा दिया होगा तो इसको गुना या भागा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी करके आप इसको क्या करते हैं कि इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम आपसे बात करते हैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। क्या, बेसिक ट्री बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे एच होगा, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये थीटा है। चलिए, मान लेते हैं हमको, आप सभी तो पता ही होगा, सबने पढ़ा ही होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, और क्या, टेन थीटा, टेन थीटा। चलिए, अगर हमको साइन थीटा निकालना होगा तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस करेंगे, कोस थीटा हमको निकालना होगा तो 20 बटा हाइपोटेनस, लेकिन जब टेन थीटा निकालना होगा तो परपेंडिकुलर बटा बेस कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, क्या होता है, साइन थीटा क्या आपका हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। देखिए, आप साइन का उल्टा करेंगे ना कॉस में, यानी कि इंच बाटा जब पी करेंगे तो आपका कोसेक निकल जाएगा, वहीं इंच बाटा बी करेंगे तो आपका सेक निकल जाएगा, और बी बाटा पी पर करेंगे तो आपका कॉट निकल जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, ट्रिक की वजह से भी आप याद कर सकते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आ, पी से प्रिवेंगर, ये सब आपको बता ही दिए। चलिए, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक थीटा, 1 बटा कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा आपका। अब होता है कोट थीटा, कोट थीटा यानी कि 1/10 थीटा इक्वल टू कोट थीटा हो जाता है। चलिए, अब हम दूसरा देखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 1। उसके बाद में कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, और होता है, आपको बता देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा के
कोस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा बटा का साइन थीटा। देखिए, टेन का और एक कॉट का है, इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, इसका सीधा भी कर सकते हैं, और टेन का निकालना होगा, और क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा सेक थीटा बटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। और इसका निकालना होगा कोट थीटा का, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटी, यानी कि बुनियादी त्रिकोणमितीय पहचान के बारे में, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम किसका करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम साइन का, यानी कि पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। इसी से हम निकालते हैं, देखिए, पी बटा एच का स्क्वायर प्लस बी बटा एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसी से निकलता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। जो यहाँ जो प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वैसा ही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए ये कहाँ से आता है, हम इसको भी सिद्ध कर देते, लेकिन क्या है कि हम इसमें सिर्फ फॉर्मूला बताना है, इसलिए हम फॉर्मूला का मद्देनजर रखते हुए सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको पूछ देता है साइन सिक्स थीटा प्लस के कॉस सिक्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए इसका होता है वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका साइन सिक्स थीटा प्लस कोस सिक्स सिक्स थीटा का अगर मान पूछ लेता है, तो आप वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल के रख के भी आप इसको क्या बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, सिक स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सिक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन, ठीक है। और भी पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन में, सेक थीटा माइनस के टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। चलिए, फिर आपको ऐसे पूछ सकता है क्या, सेक थीटा माइनस के, ठीक है, सेक थीटा माइनस के अगर टेन थीटा यहाँ पे रहता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बटा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए, सेक के पावर फोर थीटा प्लस टेन के पावर फोर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा।
चलिए, अब इसका भी अगर सिक्स निकालना होगा, 10 की पावर 6 थीटा प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस 6 थीटा माइनस के 10 6 थीटा अगर निकालना होगा तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 + 3 sec² थीटा इंटू 10² थीटा। इजी है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या होता है। 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec² थीटा होता है। 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा होता है। फिर वहीं पे अगर cot² थीटा इक्वल टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, cosec² थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इज सिंपल इज दैट। अब हम निकालते हैं cosec 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 1 + 2 cosec थीटा cosec² थीटा इंटू सॉरी cot² थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot² थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर 6 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, cosec 6 थीटा माइनस के cot 6 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 + 3 cosec² थीटा इंटू cot² थीटा हो जाएगा। तो ये आपका थे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका रेशियो का टेबल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल। ठीक है, इसका टेबल हम बताते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा। ज्यादा नीचे हो गया, ज्यादा नीचे हो गया यार, वेट वेट वेट, ज्यादा नीचे हो गया ये। चलिए इसको लिखते हैं हम ये वाला पेन से। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल इन रेडियन है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, फिर आपका यहाँ पे 30 डिग्री, फिर होगा आपका 45 डिग्री, फिर होगा 60 डिग्री, फिर होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा, यहाँ पे हो गया आपका कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा। ओहो, यहाँ पे हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है ना, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो आपका होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, और जो साइन 60 का मान जो होता है वो आपका होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए आपको हम बता दें कि साइन का ही उल्टा को क्या होता है, कोस होता है ना। तो जैसे इसमें यहाँ पे 1 का है, ठीक है, देखिए इसमें जो 1 का है ना, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री का मान जो 1 है साइन का, यही कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1। वहीं जो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो यानी कोस 30 डिग्री का मान यहाँ पे हो जाएगा √3/2। और जो साइन 45 का मान है वहीं कोस 45 का मान हो जाएगा, इसका मान चेंज नहीं होता है, इसका हो जाएगा आपका 1/2।
और साइन 0 डिग्री का मान अगर 0 है तो साइन 90 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ गए। अब देखिए अब टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 0 डिग्री का मान होता है 0। बेसिकली इसका भागा करना पड़ता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है ना, तो इसका भागा करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 1/√3। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, देखिए कटाइएगा सब कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। 2 से 2 कट जाएगा ना, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे तो √3 बचेगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ऑन थी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/0 का नहीं पता, आज तक पता ही नहीं चला कि क्या होगा। चलिए, अब यही हम कोड के अगर बारे में अगर बात करते हैं, कोड का क्या होगा। देखिए कोड 0 डिग्री का जो मान है ना, ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। वहीं इसका कोड 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3, कोड 45 का मान हो जाएगा 1, और 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सेक का मान, सेक 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 30 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान आपका हो जाता है √2 हो जाएगा। और इसका 2, और इसका भी होता है नॉट डिफाइंड। चलिए, और कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसका 30 डिग्री का मान हो जाएगा √2, √2 हो जाएगा, √2, 2/√3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए जस्ट मिनट। और आप देख लीजिए इसको, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और आपको फॉर्मूला बताते हैं, देख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा प्लस के कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 2 कोसेक 2 थीटा, क्या हो जाएगा, 2 कोसेक 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अब रेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेंज देखिए, RNG, रेंज बेसिकली होता क्या है, रेंज बेसिकली होता यही है कि कोई चीज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, उसी को तो रेंज कहते हैं। देखिए अगर हम साइन थीटा के अगर हम बारे में बात करते हैं, जो साइन थीटा का रेंज होता है -1 से लेके प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा
-1 से लेके क्या होता है इसके बराबर +1 तक होगा। इसका जितना भी मान आप देखिएगा ना, -1 से लेके आपका +1 के बीच में ही मान इसका रहने वाला है। ऑलवेज बिटवीन -1 एंड -1 एंड +1 डेट इज लाई इन साइन थीटा। और अगर हम कोस थीटा के बारे में बात करते हैं, जो कोस थीटा होता है ये भी होता है -1 से लेके, ठीक है, कोस थीटा -1 से लेके आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी तक होता है। क्या होता है? प्लस माइनस इन्फिनिटी तक होता है। तो इसका भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम बात करते हैं, अगर साइन थीटा और कोस थीटा रहेगा ना, तब इसका जो मान होगा +1 से लेके क्या हो जाएगा, 0 से लेके +1 तक हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन 45 डिग्री दिया रहेगा ना, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये इम्पोर्टेंट, खैर ये तो एग्जाम में ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर भी बता दिए। चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे क्वाड्रेंट थ्योरी, यानी कि चतुर्थांश सिद्धांत के बारे में। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट थ्योरी यानी कि चतुर्थांश 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 सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, देख लिया यहाँ पे, 1 2 3, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दी भाई, उल्टा कर दिया। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका क्या, 2, ये हो जाएगा भाग 3, और ये हो जाएगा आपका भाग 4, ठीक है। इसमें आपका क्या आंसर होता है, इसमें जो रहता है ना, ये आपका रहता है थीटा से लेके क्या होता है, थीटा थी सॉरी 0 डिग्री से लेके, 1 मिनट, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। इसमें जो होता है आपका 90 डिग्री से 180 के बीच में, और इसमें जो होता है 180 से 270, इसमें होता है 270 से लेके 360। आप आगे भी बढ़ाइएगा, आगे भी 450, ऐसे करते करते आपका हो जाएगा। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका एक नियम है अष्टक, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें ऑल जितना भी साइन होता है ना, ऑल साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, ये सब जितना भी होता है सब पॉजिटिव होता है। और ये वाला जो होता है आपका, जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें आपका ओनली साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं टी है, टी से हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये सब पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे जितने होते हैं ये सब निगेटिव होते हैं। और जो लास्ट है, ये है आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा। ये बस इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इसको अच्छा से समझे होइएगा, अष्टक नियम के, ठीक है ना। इसका जरूरी पड़ता है कब, जब ऐसे क्वाड्रेंटिक वाला सवाल दिया रहता है तो। चलिए, हम आपको बताते हैं कितना डिग्री पर चेंज होता है, कितना डिग्री पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। और चेंज होता है तो किस में होता है, किस में नहीं होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, चेंज टू टी रेशियो, यानी कि ट्रिकोमेट्री रेशियो। देखिए, ये अगर यहाँ पे 90 रहेगा, 270 रहेगा, ठीक है, यानी कि 90 के जितना भी ऑड मल्टीपल होगा, यहाँ पे आपको 100% नहीं, 110% की आपको चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी आपका 180 और 360 अगर आता है, तो आपको क्या है कि यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है।
अब देखिए बताते हैं कौन किस में चेंज होता है। साइन आपका साइन जो है, साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, ठीक है, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। बेसिक की बात है। टेन थीटा चेंज हो जाएगा आपका कॉट में, और कोट थीटा जो है आपका चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। और वहीं सेक थीटा है आपका, सेक थीटा चेंज हो जाएगा आपका किस में, कोसेक थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। ये सब आप एक बार आप देख लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए हम बाकी आपसे फॉर्मूला बनाते हैं। इफ ए प्लस बी इक्वल टू, अगर 90 डिग्री रहता है देन हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन का फॉर्मूला हम सबसे पहले देखते हैं। किसका, साइन का। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस बी, ठीक है, या फिर साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद में आपको हो जाएगा, अगर मान लेते हैं टेन ए इक्वल टू रहेगा तो क्या होगा, कॉट बी हो जाएगा। देन आपका टेन ए इंटू इंटू टेन बी इक्वल टू का हो जाएगा 1, या कोट ए इंटू कोट बी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सीक ए इक्वल टू अगर कोशिक बी रहता है, सीक ए इक्वल टू कोशिक बी रहता है, तब क्या होता है देखिए, तब होता है आपका कोस ए इंटू कोशिक बी इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का बी इक्वल टू रहता है, फिर भी आपका 1 हो जाता है। और कोशिक कोशिक स्क्वायर ए प्लस कोशिक स्क्वायर बी रहेगा, फिर भी आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ देखिए, 1 डिग्री में, ठीक है, सॉरी, 57 मिनट, ये आपको याद रखना है, ठीक है, रेडियन में होता है। रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते हैं आपसे, क्या होगा, तो अगर ए साइन थीटा प्लस की अगर बी कोस थीटा रहता है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिख सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। अभी हमको याद नहीं आ रहा है, विषय की बात यहाँ पे ये है। जैसे ही याद आएगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम देख लेते हैं आपका। एक होता है फॉर्मूला फ्रॉम ए प्लस बी ए पे, ठीक है, यानी कि आपका मान लेते हैं कि साइन क्या होगा, साइन ए प्लस, साइन ए प्लस का रहेगा, अगर बी रहेगा फिर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन, साइन बी हो जाएगा, साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर माइनस में होता है, साइन ए माइनस अगर बी रहेगा फिर क्या होगा, फिर होगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा, ठीक है। अब हम कॉस का देखते हैं। कॉस अगर ए प्लस बी रहता है फिर क्या होगा, कॉस ए प्लस बी रहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस
साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए माइनस अगर बी रहेगा फिर क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए, सॉरी 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 सॉरी, माइनस रहेगा तो आपका हो जाएगा प्लस, और प्लस रहेगा तो हो जाएगा आपका माइनस, सिंपल इज दैट। दिमाग ही यार कभी कभी हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। बहुत सारा ढेरों फॉर्मूला है, अगर हम त्रिकोणमिति का ही देखेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा फिर तो क्या हो जाएगा कि आप उतना पढ़ते पढ़ते भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा, हमको पढ़ाते पढ़ाते भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 2D का फॉर्मूला, ठीक है। 2D, 2D एंड इसमें होगा सिर्फ 2D और 3D होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसका भी खैर पार्ट 2 आएगा, इसमें और सारे फॉर्मूले इसमें भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका बात करते हैं, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, टू डायमेंशन मेंसुरेशन यानी कि टू आयामी क्षेत्रमिति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक तो आपका जीरो डायमेंशन होता है, जो पॉइंट क्या है, पॉइंट, पॉइंट है आपका जीरो डायमेंशन है, ठीक है। पॉइंट आपका क्या है, जीरो डायमेंशन है। आपका ये जो पाई है यानी आपका जो लाइन है ये क्या है, ये आपका वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि ये हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया टू डायमेंशन, यही हमको टू डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। बाकी देखिए थ्री डायमेंशन कैसा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका है थ्री डायमेंशन, क्या है, थ्री डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन में ही होता है कि पी भी होता है, बी भी होता है और एच भी होता है, ठीक है। सॉरी, एल गुने बी गुने एच यानी वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो थ्री डायमेंशन में हो जाता है। इसमें एल इंटू बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसमें ऊंचाई नहीं होता है 2D में। और आपका इसमें लंबाई होगा नहीं तो आपका क्या चौड़ाई होगा, तो ऊंचाई होगा, यानी कि इसमें कोई एक ही रहेगा, या बेसिकली ये 2D है, ठीक है। चलिए तो हम इसमें बात करते हैं आपसे त्रिभुज के बारे में, यानी कि ट्रेंगल, ट्रेंगल, देखिए गलती हो गया, यही होता है यार, TRIANGLA, ट्रेंगल, ट्रेंगल में क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके हम फॉर्मूला बताते हैं। हम इसमें त्रिभुज में भी बहुत सारा ट्रायंगल होता है ना भाई, इसमें आपको स्केलेन ट्रायंगल होता है, उसके बाद में आपको क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोलेट हाई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ट्रायंगल होता है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल के बारे में, SCALEN, स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषम, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसका सभी भुजा क्या होता है, विषम होता है, यानी कोई भुजा सेम नहीं होता है। सबसे पहले इसका हम पी से क्या होता है, पेरीमीटर होता है, यानी कि परिमाप होता है। इसका हमको परिमाप निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, मान लेते ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को हम ऐड कर देंगे तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अगर इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाटा टू, यानी तीनों भुजाओं का योग बाटा दो कर देंगे तो इसका सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर का, ठीक है। अगर हमको इसका क्या निकालना होगा, अगर हमको निकालना होगा एरिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इस माने तो सभी को पता है साइड यानी कि भुजा हो जाएगा, भुजा में से हमको घटाते देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसका अगर इन रेडियस निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इन रेडियस निकालना होगा, इन रेडियस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया बटा, एरिया बटा क्या करेंगे, साइड कर देंगे तो इन रेडियस निकल जाएगा, यानी इसका सरकम, सरकम रेडियस निकालना होगा, सरकम रेडियस निकालना होगा तो क्या करेंगे, ABC बटा 4 गुने एरिया कर देंगे तो आपका सरकम रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। चलिए
इसी का एरिया निकालना होगा तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में, सॉरी 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 सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। चलिए, समकोण त्रिभुज, इसमें हम बात करते हैं इसका एरिया निकालना होगा, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने बी इंटू पी या पी इंटू बी कर देंगे, ठीक है, निकल जाएगा। अगर इनका अगर रेडियस, इन रेडियस निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इन रेडियस, इन रेडियस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पी प्लस बी माइनस इंच/2 कर देंगे तो इन रेडियस निकल जाएगा। अगर वहीं सरकम सरकम रेडियस निकालना होगा तो क्या करेंगे, h/2 यानी हाइपोटेनस/2 कर देंगे तो इसका सरकम रेडियस भी निकल जाएगा, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं आपसे आइसोलेट राइट आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, अगर इसका एरिया निकालना हुआ तो क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा h² बाई का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज में हम बात करते हैं तो इसका जो आपका एरिया होता है, इसका क्या हो जाएगा, एरिया √3/4 a² हो जाएगा, ठीक है। सो भाई आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बेसिकली इसमें मान लेते हैं कि हम ट्रिगो ही करा पाए हैं, ट्रिगो, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।